संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष रहता है। 3 की पावर जो 98 है उसको हम ऐसे बनाएंगे, अगर हमारे पास ये कंडीशन हो ax माइनस 1 की होल पावर n डिवाइडेड बाई a, 5 गलती से लिख दिया, यहाँ a आएगा, तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन बनती है, या तो रिमाइंडर 1 होगा। रिमाइंडर 1 कब होगा? जब n इवन होगा, और या रिमाइंडर -1 होगा। -1 तब होगा जब n ओड होगा। इसमें एक और बनता है ax प्लस 1 की होल पावर n डिवाइडेड बाई a, लेकिन उस कंडीशन में जो है रिमाइंडर एक ही होता है। तो चलिए ये देखते हैं। तो मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया, 9 की पावर 3 की स्क्वायर कर दूंगा तो 9 की पावर 49 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। अब 9 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 2 माइनस 1, तो 5 इंटू 2 हो गया 10, और ये हो गया 10 माइनस 1 की पावर 49 डिवाइडेड बाई 5। तो अब यहाँ से देखते हैं, अब हमारे पास वो कंडीशन बन गई, तो इस यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा माइनस का 1। -1 इसलिए आया क्योंकि यहाँ जो n है वो हमारे पास 49 है, और 49 होता है ओड, तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा -1, लेकिन रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए हम ऐड कर देंगे 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 4, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं कि 4 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस 9 की पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 दे रखा है। तो हमें बोर्ड मास रूल से पता है कि हम पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सोल्व करने पर क्या आएगा? माइनस का 7 की पावर 0, चाहे तो कोई टर्म माइनस में हो या प्लस में, अगर उसकी पावर 0 है तो 1 ही होगी। तो यहाँ से तो हमारे पास 1 आ गया, तो ये हो गया 4 माइनस 1 प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर था, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 को अगर मैं 1 से भाग दूंगा तो हो जाएगा 9, और ये प्लस 3, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, ये हो गया 3, और 3 और 3 6, और 6 9 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर है। तो सबसे पहले हम 10,000 लिख लेंगे, फिर बोला 10 इकाई, 10 इकाई का मतलब 10 एक बार, फिर बोला 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब है कि 10 10 बार है, 10 10 बार का मतलब 100, और इन सबको ऐड कर देंगे तो 0 1 1 0 1, तो एक इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। तो 10 दिनों में मिनटें कितनी हो जाएंगी? 10 दिन में घंटे हो गए 24, और 1 घंटे में मिनट होती है 60, तो 10 दिनों में टोटल मिनट इतनी हो जाएंगी। और जो है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या से पूछी है, तो हमें पता है कि वो घंटे हमने मान लिए x घंटे हैं, और 1 घंटे में सेकंड होती है 3600, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगी। अब बचेगी यहाँ से 24 इंटू 6, तो इस 6 से मैं 36 काट दूंगा 6 बार, तो यहाँ से 6 से ये कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 4, मतलब कि 4 घंटों की सेकंडों के बराबर है, तो 4 इसका उत्तर हो जाएगा। और इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो मैं बता दूं, जब भी हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो अंतर है वो 1 हो, यहाँ भी अंतर 1 है, इसमें भी अंतर 1 है, यहाँ पे भी अंतर 1 है, अंश और हर का अंतर समान है सब में, तो इनमें सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसकी अंश और हर छोटे होंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूछताछ ये हो जाती 99/100, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अंश और हर का अंतर 1 हो, तो उसके अंदर सबसे छोटी भिन्न वही होती है जिसकी अंश और हर दोनों ही छोटे हों, और सबसे बड़ी होती है जिसके अंश और हर दोनों सबसे बड़े हों। अब इसमें देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। अब मैं यहाँ अगर नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ -1, और ऐसे चलते जाएंगे तो यहाँ कहीं माइनस का 16 आ जाएगा। तो मैं देखता हूँ -15 तो यहाँ आएगा इससे पहले, तो क्या -16 -15 से बड़ा है? क्योंकि इधर जाएंगे तो संख्या घटती जाएगी, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ आ गया कि -16 छोटा है -20 से, क्योंकि -20 तो यहाँ आएगा फिर, और -20 तो छोटा हो गया इससे, -16 से,
अब इसमें दिया गया तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें दिया है क्या -16 एक से बड़ा है, एक यहाँ आएगा, एक तो पॉजिटिव नंबर है वैसे भी देख सकते हैं, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि -3 यहाँ कहीं आएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से विभाज्य हो। हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 10, 12, 15, 18 से विभाज्य हो। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे, 10 को हम लिख देंगे 5 × 2, 12 को 6 × 2 लिख देंगे और 15 को लिख देंगे 5 × 3 और 18 को मैं लिख दूंगा 6 × 3। अब मैं लूँगा 5 इसमें से और इसमें से एक 5 कॉमन ले लूँगा, यहाँ 5। अब 1, 2 यहाँ से ले लूँगा और 1 यहाँ से, तो इन दोनों से 1 कॉमन आ जाएगा 2। अब 6 भी यहाँ पे है, 1 6 यहाँ है और 1 6 यहाँ से, 6 भी कॉमन आ जाएगा। अब बचे मेरे पास ये 3 और ये 3, अब इन तीनों में से भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ आगे ये हो गया 5 दूनी 10 और ये 60 और ये हो गया 180, तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 180। अब मैं देख रहा हूँ कि 180 का भाग इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें जा रहा है, तो ना तो 2500 में जाएगा और ना ही 1600 में जाएगा। 180 का भाग जाएगा 900 में और 3600 में। लेकिन हमसे क्या पूछा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी से छोटी संख्या 900 हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 900, डी ऑप्शन। अब इसमें हम लोग देखते हैं 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 हमें दे रखा है। तो हमें पता है कि 4 की पावर 4 होता है 256 और इसकी पावर है 0.16 और इंटू इसको मैं 4 की पावर में बना लूँगा, तो ये जाएगा 4 की स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 0.18। तो इस 4 को इससे अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर 0.64 इंटू यहाँ से हो जाएगा 4 की पावर 18 दूनी 36, तो 0.36। अब हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n हो जाती है। तो यहाँ वही लगा देंगे, 0.64 को 0.36 में ऐड कर देंगे तो यहाँ 4 की पावर 1 बन जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4। मुझे इसमें दिया गया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम एलसीएम जो है वो 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैं मान लेता हूँ एक संख्या n है और एक n है और ये जो है 3:4 में है। तो अगर ये कटी है 3:4 में तो किसी न किसी एक नंबर से ही कटी है। मान लेता हूँ मैं वो नंबर x है और x क्या होगा, x इनमें कॉमन होगा दोनों में, तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू, जब हम एलसीएम लेते हैं जो कॉमन होता है उसको एक बार ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको हम पूरा ही लिखते हैं। तो ये 3 × 4 बराबर मैं कर दूंगा 84 के, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7, क्योंकि ये हो जाएगा 12, 12 को डिवाइड करेंगे 84 को 12 से तो 7 आ जाएगा। तो अब मुझे पूछिए बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी ये, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से तो मेरे पास आ जाएगा 28 इसका आंसर होगा। बड़ी संख्या हो जाएगी ये, और छोटी पूछता तो 21 हो जाती ये। इस प्रश्न में हमें दिया है कि 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, मतलब इसका एलसीएम क्या होगा। तो जब भी भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो ध्यान रखना ऊपर वाली जो संख्याएं हैं मतलब कि जो ये अंश है तो इसका तो हम ऊपर एलसीएम लेंगे और नीचे वाली जो संख्या है उनका एचसीएफ लेंगे। अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो 1, 2, 5, 4 इनका एलसीएम क्या होगा, तो 20 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन चारों का भाग जाता है और एचसीएफ हो जाएगा 3, 9, 6, 27 का। तो 3 एक ऐसी संख्या है कि वो 9 में भी भाग जाता है उसका, 6 में भी जाता है और 27 में भी उसका भाग जाता है, तो 20/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगेन बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। तो मैंने मान लिया कि एक x है, एक y है और एक z है और इनका औसत हो गया 7 × 3, तो 21 इनकी टोटल हो जाएगा 21 इनका। और इसने बोला कि तथा पहली दो संख्याएं तो x और y है इनका औसत है 4, तो x + y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी।
और इसमें पूछा कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या वो होगी 21 में से मैं 8 घटा दूंगा, तो ये हो जाएगा 13। इसमें हमें दिया है कि मोहन ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो हमें लाभ निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि 2.5 लाख से या 3,48 में बेच दी तो 98,000 रुपये उसने कमा लिए। तो 98,000 रुपये उसने अगर कमा लिए, कितने पे कमाए, 2.5 लाख पे। मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, 2 से ये 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब इसको हम काट देंगे 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 196। अब अगर 196 में 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार, यहाँ से आ जाएगी 4 कैरी और 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 0.2, 39.2% का लाभ हो जाएगा मोहन को। चलिए देखते हैं, इसमें हमें दिया गया कि साधारण ब्याज की दर से किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है कि PRT/100, सबको पता होगा। तो P मैंने मान लिया प्रिंसिपल है, रेट हमें निकालनी है और जो टाइम है वो हमें 10 वर्ष का दिया है, इसको मैं डिवाइड कर दिया 100 से। और ये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान रखना। और ये सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाता है, ये 2/5 हो जाता है, किसका, P का। तो यहाँ से ये P कट गया और ये 10 से 100 कट गया 10 बार, और इस 5 से ये 10 कट गया 2 बार। तो ये जो रेट है, ये रेट हमारे पास निकल गएगी, 2 इधर जाएगा, तो रेट हमारे पास निकल गएगी 4%। तो 4% रेट से 10 वर्ष में जो ब्याज होगा, वो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो 2/5 हो जाएगा प्रिंसिपल का। अब हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक तरीका तो वो है कि PRT/100 = 1,080 कर दें वो हम, और एक ये है कि हम 3,000 का 12% निकाल दें। तो 3,000 का पहले हम 10% निकालेंगे जो हो जाएगा 300, और फिर इसका 2% निकालेंगे जो हो जाएगा 60। तो यहाँ से 360 हो जाएगा, और 360 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1,080 आ जाए। तो हम 360 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,080 आ जाएगा, तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। या फिर वैसे भी कर सकते हो, 3,000 PRT वाले से इंटू 12, हमें टाइम निकालना है, डिवाइडेड बाई 100, और मैंने इसको इक्वल कर दिया 1,080 के। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इसकी 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये हो गया 12 36, और अगर 36 का 108 में भाग दूंगा तो 3 आ जाएगा। 3 वर्ष ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा। त्रिभुज की कंडीशन ये होती है, जैसे ABC अगर 3 भुजाएं तो A + B > C होगा। मतलब कि 2 भुजाओं का जो सम है वो हमेशा तीसरी से बड़ा ही होगा, तो तीसरी भुजा से बड़ा, ये हो जाएगा इसका। ये तो बहुत सिंपल था। इसमें हमें दिया गया कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात, वॉल्यूम का अनुपात जो है वो 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हमें पता है कि वॉल्यूम जो होती है किसी भी घन की, अगर उसकी साइड A है तो A³ होगी। मान लेते हैं इस घन की साइड जो है वो A है और इसकी जो है वो B है, तो यहाँ से A की वैल्यू निकल के आएगी 3 और B की वैल्यू निकल के आएगी 4। अब इसमें पूछा संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल, तो पृष्ठों का क्षेत्रफल जो होगा, एक पृष्ठ का हो जाएगा A², 6 पृष्ठ होते हैं तो 6 का हो जाएगा 6A²। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू, अभी A² आएगा तो यहाँ जाएगा 9 रेशियो, यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ हो जाएगा 16। तो 6 से तो 6 कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 9:16 जो है उनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, C ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें दिया है किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये मान लेते हैं वो आयताकार खेत है, तो ये x हो गया और ये y, और 17 मीटर ये जो है ये इसकी विकर्ण होगी। तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में लगा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x² + y² = 17 की स्क्वायर, 17 की स्क्वायर होगी 289। इसका परिमाप हमें 46 दिया गया है, तो यहाँ से आएगा 2x + y = 46, और यहाँ से x + y आ जाएगा 23। अगर इसमें हम इस इक्वेशन का अगर स्क्वायर कर दें, x² + y² + 2xy आ जाएगा 529। अब हमारे पास x² + y² की वैल्यू है जो कि हो जाएगी 289। अब 529 में से
289 मैं घटा दूंगा तो यहाँ से मेरे पास 240 बच जाएगा। 240 वैल्यू होगी 2xy की, तो xy की वैल्यू हो जाएगी 120 और यही क्या हो जाएगा, यही इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 120 वर्ग मीटर। इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि दी गई आकृति में एंगल BAC, तो BAC ये एंगल हो गया, ये हमारे पास हो गया 30 डिग्री का। फिर दिया हुआ है ABC, अब ABC ये एंगल हो गया, ये हमें दिया हुआ है 50 डिग्री का। और एंगल CD जो है ये हमें दिया हुआ है 25 डिग्री का, यहाँ ये होगा ये। तब एंगल AED क्या होगा, हमसे ये वाला बाहर वाला जो एंगल है AED ये पूछा है, तो हम ये एंगल निकाल लेंगे पहले। अब ये 30 है, ये 50 है, तो किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 100, और ये अगर 100 हो गया तो ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे हैं, तो इनका सम हो जाएगा 180। तो ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास निकल के आएगा 80, तो 80 में 25 जोड़ दूंगा और ये जो बाहर वाला एंगल है इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर वाले दो एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। तो 80 में 25 जोड़े 105, तो 105 हो जाएगा ये वाला एंगल के